आप सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ओम श्री सीताराम बालाजी दरबार में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी बनी रहे, बनती रहे इसी प्रकार। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। मैंने वीडियो में काफ़ी लाइव वीडियो बताया होगा कि मैं घर की शुद्धिकरण कैसे करते हैं, उसकी वीडियो डालूंगा। और अपने घर की नेगेटिविटी को, अपने घर में जो लगी हुई नज़र है, उसे आप अपने आप स्वयं कैसे हटा सकते हो, ये विधि लेके आया हूँ घर के शुद्धिकरण की। घर की शुद्धिकरण मतलब घर को शुद्धिकरण करने के लिए आपको 3 विधियों से काम करना पड़ता है। 3 विधियों में से एक विधि चुनिए, या तीनों विधि कर सकते हैं आप एक साथ भी, ठीक है। इससे होता क्या है, घर के शुद्धिकरण करने से, घर की शुद्धिकरण करने से ये होता है, आपके घर में जो भी नेगेटिविटी ऊर्जा जो भी होगी वो आप ये विधि करने से आपके घर से बाहर निकल जाएगी। अगर आप पे मलिनता होगी, आपके घर पे मलिनता होगी, तो वो भी बाहर निकल जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी अगर ये लंबे समय तक आपने कर लिया। अब जो घर को नज़र लग जाती है, आपको नज़र लग जाती है, आपका घर अच्छा बना है या पैसे में आप ज़्यादा हो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपकी जॉब अच्छी चल रही है, लोग जलने लगते हैं, घर पे कुछ करा देते हैं, उसको कैसे काटें स्वयं। तो ये काम आप स्वयं भी कर सकते हैं, इससे काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा, ठीक है। इसलिए तभी मैं ये घर की शुद्धिकरण करने की विधि लाया हूँ, जिससे पूरे घर में, जब घर में ही नेगेटिविटी ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी, तो आप जैसे ही घर में घुसोगे तो नेगेटिविटी ऊर्जा जो होगी वो निकल के भाग जाएगी, घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि सबसे पहले लोग घर पे भेजते हैं, घर में आप रहते हो, आप भी असर करती है जाकर। जब वो घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, कितनी भी लोग तंत्र क्रिया करवा लें, जादू टोना करवा लें, नज़र लगा दें, कोई भी असर नहीं होगा, घर पे कोई प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। तो आप इन 3 विधियों से घर को शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब ये 3 विधियाँ जान लेते हैं। सबसे पहली विधि कपूर विधि, दूसरी विधि जल विधि, तीसरी विधि ध्वनि विधि। हम पहले कपूर विधि पर डिस्कस करेंगे। कपूर विधि से आप कैसे घर की शुद्धिकरण कर सकते हो, ठीक है। रात में पूजा करने के बाद, पूजा कर रहे हो आप, तो लगभग या 4 लौंग के जोड़े लेंगे, 4 कपूर लेंगे, बड़ी टिक्की लेना है अच्छी क्वालिटी का। 4 लौंग के जोड़े, 4 कपूर की टिक्की घर के मंदिर में रखेंगे एक कटोरी में। अब पूजा करेंगे। अब पूजा करते समय जो भी आप मंत्र जाप करते हो या जो भी पाठ करते हो, तो उसमें एक माला हो जाने के बाद या एक पाठ हो जाने के बाद उसमें आप फूंक मार देना, ठीक है। आरती करने के बाद बाबा से विनती करना है कि जो मैंने ये अभिमंत्रित करी है लौंग है कपूर, ये मैं भैया के बताने के अनुसार, ठीक है, कि ओम श्री सीताराम बाला दरबार में कि जो भैया है उन्होंने बताया है कि इस विधि करने से आपकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, उनको साक्षी मानकर ये उपाय कर रहे हैं, ठीक है। ये दरबार को साक्षी मानकर ये उपाय कर रहे हैं। वो अभिमंत्रित होगी, बाबा से विनती कर देनी, जो भी मेरे अंदर या मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, नेगेटिविटी हो, मलिनता हो, वो सब इस कपूर और लौंग में आकर आकर कैद हो जाए, ठीक है। फिर आपको पूजा करने के बाद आपको ये चीज़ें अपने घर के चारों कोने में रख देनी है। एक कोने में एक कपूर, एक लौंग का जोड़ा, ठीक है। इस कोने में, घर के इस कोने में एक कपूर, एक लौंग का जोड़ा, घर के पीछे कोने में एक लौंग का जोड़ा, और घर के इधर कोने में 4 दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं के कोने में, ठीक है, अंदर से बाहर तक। जैसे एक कोना आपका कभी बिल्कुल अंदर है मकान के, एक कोना बिल्कुल बाहर है, तो एक लौंग का जोड़ा, एक कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा रखेगी, किनारे कभी बिल्कुल किनारे पे, कोने पे, पीछे भी कोने पर, इधर भी कोने पर, इधर भी कोने पर रखना है। और बाबा से फिर आना है मंदिर में, बाबा से विनती करनी, मेरे अंदर या मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो इस कपूर, इस लौंग में कैद हो जाए बाबा। सब ईंच कर, जितनी बलाएं हैं, जितनी नजरें हैं, जितनी भी नेगेटिविटी हैं, सब इस कपूर लौंग में ईंच कर लाओ बाबा, ठीक है। आपको ये कहकर बाबा से विनती करके आपको सो जाना है, ठीक है। बाकी काम बाबा ही संभाल लेंगे। उसके बाद आपको सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद चारों कोने पे से लौंग गिरनी चाहिए कपूर पे से, ठीक है। उसी कोने में जाकर पूजा करने के बाद, या सुबह उठने से पहले, मतलब सुबह उठे आप, उसके बाद जाओगे, सबसे पहले माचिस लेके वो लौंग कपूर जहाँ रखा है आपको बिना छुए माचिस की तिल्ली से जला देना, चारों कोने का। इससे ये होगा, रात भर में इतनी जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो अच्छी शक्तियाँ खींच कर
बाबा ईंच कर, बालाजी महाराज की शक्तियाँ ईंच कर उस कपूर लौंग में कैद करके, और आप जब सुबह जलाने जाओगे तो वो आप जलाओगे, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिविटी भस्म हो जाएगी। ये कपूर विधि कर सकते हैं, ठीक है। कपूर विधि पे डिस्कस कर लिया। अब आते हैं जल विधि पे। जल विधि कैसे करते हैं? आपको एक लोटे में पानी रखकर बैठना है। पूजा जब करो, आप दीपक जलाओगे, आपको एक लोटे में पानी रख कर बैठना है। जो पूजा पे जल रखते हो वो तो अलग ही बात है, अलग लोटे में रखकर, अलग लोटे में एक लोटा जल रखेंगे। जो भी मंत्र, जो भी पाठ का आप जब करते हो, एक माला हो जाने के बाद या एक पाठ हो जाने के बाद उस जल में फूंक मारोगे, ठीक है। ऐसे ही जितना पाठ करते हो, जितनी माला करते हो, सब अभिमंत्रित हो जाएंगी। अभिमंत्रित हो जाने के बाद आपको उस जल को अपने घर में, पूजा करने के बाद अपने घर में आपको उसका छिड़काव कर देना है, ठीक है। उसी समय पूजा करने के बाद बाबा से विनती करना है कि बाबा, दरबार को, ओम श्री सीताराम बालाजी दरबार को साक्षी मानकर हमने ये जल अभिमंत्रित किया है, उनके द्वारा बताया गया इस उपाय किया है, जल को अभिमंत्रित किया है। ये बात आपको जरूर कहना कि उनके द्वारा बताया गया है, तभी इतना प्रोसेस करेगा, संकट उसमें आ पाएंगे, ठीक है, संकट भस्म हो पाएंगे। ये लाइन जरूर बोलनी है। उन्होंने बताया था, दरबार ओम श्री सीताराम वाले दरबार में भैया है, उन्होंने बताया था ये उपाय करने को, ठीक है। यही लाइन बोलते समय जो भी गंदी ऊर्जा होगी वो धीरे धीरे भस्म होने लगेंगी, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि शक्तियाँ जाती हैं और साक्षी मानकर ही करना है दरबार को। और उसके बाद जब आप पूजा कर लोगे, उसके बाद वो जल लेके जाना है, अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना है उसी समय पूजा करने के बाद। बाबा से विनती करनी है, यही विनती करनी जो मैंने बताया है, और कहना जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी हो, मलिनता हो, संकट हो, नजर हो, दोष हो, ग्रह दोष हो, कलेश हो, कुंडली दोष हो, कोई भी दोष हो, बाबा इस जल से सब दोष खत्म हो जाए। या आप जल हनुमान चालीसा पढ़ते हो उससे भी अभिमंत्रित कर सकते हो, 11 हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित कर सकते हो, या 11 सीताराम की माला से जल अभिमंत्रित कर सकते हो। पूरे घर में छिड़काव करोगे, नेगेटिविटी ऊर्जा धीरे धीरे भागने लगेगी, नजर खत्म होने लगेगी, दोष हटने लगेंगे, कुंडली दोष हटने लगेंगे, शादी में बंधन होगा, बुद्धि में बंधन होगा, हर प्रकार का बंधन से आप हटने लगोगे, ठीक है। इससे भी आप घर की शुद्धिकरण कर सकते हो। अब तीसरा टॉपिक है ध्वनि विधि। ध्वनि विधि कैसे करते हैं? आप राई खुद अभिमंत्रित कर सकते हो, या आप दरबार में जो राई अभिमंत्रित करके दी जाती है सभी को, आप दरबार में से राई ले सकते हो। जो दरबार में आते होंगे, या हम मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, वहां दरबार लगे हैं, वहां पे भी आप अभिमंत्रित राई ले सकते हो, अभिमंत्रित, ठीक है। ध्वनि विधि आपको ही करनी पड़ेगी जाकर घर पे। अभिमंत्रित राई ले सकते हो या खुद अभिमंत्रित कर सकते हो। आप पूजा जब करते हो तो राई ले आओ भी मार्केट से, अपने मतलब मार्केट से राई ले आनी है। जहाँ पूजा का सामान मिलता है बाहर राई मिल जाएगी, या किराने की दुकान पर राई मिल जाएगी, वहां से आपको राई ले लेनी है लगभग, ठीक है, 250 ग्राम तक। उसके बाद या 100 ग्राम या 200 ग्राम, ज़्यादा धुआं हो जाए आपको, जो आपको बार बार जरूरत पड़े इसकी, आप उसका उपयोग कर सको, ठीक है। तो आप राई ले आए, आपने गोबर का कंडा होता है, उसको गैस पर रखकर गर्म कर लेना जब तक वो लाल पड़ जाए। उसके बाद अपनो एक प्लेट में रख ले आना है, और पूजा करने के बाद, ठीक है, या किसी से कह दीजिए मुझको दे दो, उसी समय जब आपने पूजा कर ली तो आप गर्म कर लो, आरती कह लो, पूजा कर लो, उसके बाद आप गर्म कर लो, लाल पड़ जाए, फिर मंदिर में आना प्लेट में रखकर। और बाबा से करनी है, मैं ध्वनि विधि करने जा रहा हूँ भैया के बताने के अनुसार, मेरे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, नजर हो, बुद्धि बंधन हो, मलिनता हो, शक्ति पे कोई बंधन हो, या तरंग पे कोई बंधन हो, घर पे कोई बंधन हो, वो सभी बंधन कट जाए। अगर अच्छी शक्ति ने बंधन लगा रखा है तो वो बंधन लगा रहे, अगर बुरी शक्तियों का बंधन है, नकारात्मक ऊर्जा का बंधन है, नेगेटिविटी का बंधन है, तो वो कट जाए। मेरे घर पे कोई भी भूत बाधा है, तंत्र बाधा है, मसान क्रिया है, शमशानी क्रिया है, सब बाबा कट जाए ध्वनि विधि से। अभय भैया के बताने के अनुसार कर रहा हूँ, उस ओम श्री सीताराम बालाजी दरबार को साक्षी मान कर ये विधि कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मतलब कंडा लाए थे, मतलब गर्म करके लाल पड़ गया, तो उसके ऊपर आपको राई डालनी है, ठीक है। जो राई अभिमंत्रित की थी आपने मंदिर में रखकर, मंदिर में पाठ करते हो, जो भी मैंने बताया था, जैसे जल अभिमंत्रित करते हो आप, जैसे जल अभिमंत्रित करना बताया अभी, कपूर लौंग अभिमंत्रित करना बताया, वैसे ही ये ध्वनि भी, मतलब राई अभिमंत्रित करनी पड़ेगी पाठ। और जब ये माला करो, फूंक मार दो उसमें, और कोई मतलब पाठ करो हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, तो उसमें फूंक मार लो। और बाबा से विनती करने की ये जल या ये कपूर, ये लौंग, या ये राई अभिमंत्रित हो जाए। उसके बाद उस कंडे पे डाल लेनी है। अब पूरे घर में कोई भी कमरा छोड़ना नहीं है, सिर्फ लैट्रिन बाथरूम छोड़ना है, और बाकी सभी जगह वो ध्वनि, ठीक है,
राई डालोगे धुआं निकलना हो जाएगा पूरे घर में, तो आप धुआं करोगे जाकर, ठीक है। प्लेट पकड़ोगे हाथ में, धुआं करोगे और बाबा से विनती करनी है, बालाजी महाराज जो भी संकट हो, जो भी नेगेटिविटी हो, जो भी नजर हो, जो भी ग्रह दोष हो, सब इस विधि से निकल जाए बाबा। आप तीनों विधियां कर सकते हो। ज़्यादा नेगेटिविटी से परेशान हो, ज़्यादा तंत्र बाधा से परेशान हो, ज़्यादा नज़र से परेशान हो, ज़्यादा ग्रह दोष से परेशान हो, या ज़्यादा कुंडली दोष से परेशान हो, तो आप इन तीनों विधियों को कीजिए, आपको आराम जरूर मिलेगा। पर आपको कहना क्या है, ओम श्री सीताराम बालाजी दरबार को साक्षी मानकर अभय भैया के बताने के अनुसार मैं ये विधि कर रहा हूँ, तो आपको फायदा 100% मिलेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो तो फायदा तो मिलेगा आपको, कम प्रतिशत मतलब कम परसेंट में आपको मिलेगा फायदा। अगर आप नाम लेकर करते हो तो आप 80 90, ठीक है, 80-90% आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। यही घर को शुद्धिकरण की विधियां थी, ये 3 विधियां थी जिनसे आप घर शुद्धिकरण कर सकते हो। घर शुद्धिकरण आप कर लोगे तो इससे ये होगा, आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होगी वो आपके घर से निकल जाएगी, जिसने भी नज़र लगाई होगी वो नज़र निकल जाएगी। जो भी तंत्र क्रिया हो, तंत्र बाधा हो, काला जादू हो, मुस्लिम क्रिया हो, मसान हो, शमशानी क्रिया हो, कोई सी भी क्रिया हो, इन 3 विधियों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी, कलेश नहीं होंगे, ठीक है। जिनके घर में कलेश होते हैं वो भी ये विधियों को अपनाइए, इन विधियों से काफ़ी लाभ मिला है। बहुत से लोगों के अनुभव है, मैंने ये विधियां उनको बताई, उन्होंने अनुभव किए हैं, उनके घर से नकारात्मक ऊर्जा निकली है। आप भी इन विधियों करके देखिए, मेरा मानना ये है अब कि बालाजी महाराज आप सब सॉल्व कर दें और जो भी नेगेटिविटी है वो आपके घर से निकल जाएगी, ठीक है। आप इन 3 वीडियो कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महादेव सरकार।